महेंद्रगढ़ में गौ तस्करों ने पत्थरों से सरपंच की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। रास्ते में गौ तस्करों ने 8-10 गायों को सड़क पर फेंका। भागने में हुए कामयाब। ग्रामीणों ने एएसपी सिद्धांत जैन से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग। महेंद्रगढ़ के गांव सुरजनवास की नहर के पास शुक्रवार रात्रि एक गाड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी हुई थी। उसी समय कुछ सरपंच चंडीगढ़ से रात्रि को आए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके बाद वह वहां से अपनी गाड़ी को लेकर निकल गए। शक होने पर हमने अपनी गाड़ी से उनका पीछा किया तो उन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया, हमारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बारे में हमने गौ तस्कर के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत दी है। गांव मुंडायन के सरपंच प्रदीप ने बताया कि शुक्रवार की रात्रि को वह उसके साथ सुरजनवास के सरपंच संजय व बवानिया के सरपंच संदीप रात्रि को चंडीगढ़ से अपनी बोलेरो गाड़ी से आ रहे थे। सुरजनवास की नहर के पास कुछ व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में खड़े हुए थे। हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लेना देना, यहाँ से जाइए। उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी वहां से निकाली और गांव के चारों तरफ 10 मिनट तक चक्कर लगाए। उसके बाद गौ तस्करों के गागड़वास, बचीनी, नांगल, हरनाथ होते हुए काफी गांव में चक्कर लगाते हुए हम उनके पीछे थे। हमारी गाड़ी पर उन्होंने पत्थरों से हमला किया, साथ ही गोलियों की आवाज भी आ रही थी। हमारी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। गांव बुचावास के रेलवे क्रॉसिंग के पास में एक पेट्रोलिंग पार्टी मिली। हमने उसको भी इशारा किया, वह भी हमारे पीछे हो गए। हम लगभग 50 मिनट तक गांव में गौ तस्करों की गाड़ी के पीछे लगाते रहे। गौ तस्कर एक एक गाय को सड़क पर डाल रहे थे, इसलिए हम पीछे रह गए और गौ तस्कर चकमा देकर भाग गए। गौ तस्करों ने लगभग 8 से 10 गाय सड़क पर डाली। गाय सुरजनवास में कई गांव की पंचायत हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि 2 दिन बाद दोबारा से 20-25 गांव की पंचायत होगी। उसके बाद ग्रामीण व सरपंच एएसपी सिद्धांत जैन से मिलने लघु सचिवालय महेंद्रगढ़ में पहुंचे। एएसपी सिद्धांत जैन ने 1-2 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एएसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि हमारे पास कुछ गांव के ग्रामीण व सरपंच आए थे। हमने उनकी बातों को सुना और हमने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाई उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों व सरपंचों से अनुरोध किया है कि वह गांव में ठीक से पहल को दुरुस्त करें और गांव के अंदर टीकरी पहरा लगाएं, ताकि सबके सहयोग से इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग सके। देखिए, पहली बात तो ये कहना कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, ये बात ठीक नहीं है। घटना ये है कि 17 मार्च की रात को कुछ सरपंच जो चंडीगढ़ से वापस यहाँ महेंद्रगढ़ में आ रहे थे, उन्होंने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को एक कैंपर में कुछ गौवंश चढ़ाते हुए देखा और फिर बाद में उनका पीछा किया और इससे भयभीत होके उन संदिग्ध व्यक्तियों ने उस गौवंश को गाड़ी से उतार दिया। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई, 112 पे कॉल भी की गई, पुलिस की गाड़ी भी उनके पीछे लगी और इस घटना में जो भी गांव रास्ते में, जो भी थाने रास्ते में पड़ रहे थे, उनको भी अवगत कराया गया और जगह जगह उनको इंटरसेप्ट करने की पूरी कोशिश की गई, भरसक प्रयास किया गया। और इस संबंध में ही वो मुझे आज अवगत कराने यहाँ कार्यालय में आए हुए थे और उन्हें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया है कि नियमानुसार कार्रवाई जल्द से जल्द अमल में लाई जाएगी और जो भी संदिग्ध व्यक्ति थे उन्हें पकड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी सरपंचों को यह भी बताया गया है कि सभी गाँवों में ठिकरी पहरे अच्छी तरह से लगे, दुरुस्त हो, ताकि मान लीजिए कहीं कोई ऐसी घटना गौवंश से संबंधित होती है तो जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जा सके। देखिए, क्योंकि ये जो गाड़ी आगे थी वो उसके पीछे 2 गाड़ियां थी, एक तो सरपंच की गाड़ी थी और एक पुलिस की गाड़ी भी थी और वो उसे पकड़ने के लिए ही पीछे थी। मतलब ये कहना कि वो गाड़ी पीछे थी, इसी उसका कारण ही ये था कि उसको पकड़ना चाह रहे थे, परंतु गांव का रास्ता कच्चा रास्ता होने के वजह से वो गाड़ी कच्चे रास्ते से निकल गई और गौवंश को उन्होंने अपने कैंपर से उतार दिया और बाकी उन्होंने जो भी डिटेल अपनी एप्लीकेशन में लिख कर दी है उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसी बातें उन्होंने मुझे बताई है, तो मैंने उनको बोला है कि जो भी डिटेल्स हैं आप एक बार पेपर पे लिख कर दे दें और जो वीडियो है वो एक बार पेन ड्राइव में या मुझे भेज दें, तो उनको देख के उसके अनुसार जो भी अवलोकन होता है, जो आरोपी पक्ष जिसके बारे में ये बता रहे हैं उनके बारे में उनसे भी सुनकर फिर फाइनल कंक्लूजन बनाया जाएगा और जो भी कार्रवाई नियमानुसार बनती है वो करी जाएगी। प्रदीप सरपंच मुंडायन से जी, हम संजीव सरपंच बवानिया और जी सुरजनवास सरपंच ये संजय, हम जी गाड़ी से बैठ करके और बोलेरो गाड़ी थी हमारे पास, और
आ रहे थे गांव की तरफ। कहाँ से आ रहे थे आप? चंडीगढ़ से आ रहे थे। तो चंडीगढ़ से आते वक्त भी जो नहर है ना सुजनवास के पास जो मेन गेट है उसके बाद एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी हमको। तो हमें शक हुआ तो उनसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। उन्होंने तुम्हें क्या लेना देना है, और उन्होंने ये कह करके सलाम स्टार्ट करके और आगे चल हमने देखा कि इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ दिखाई दी। हमने उनका पीछा किया, पीछा करते करते उन्होंने पत्थर भगाए गाड़ी उस ओवर ब्रिज के नीचे से घुमा करके बैक साइड गाड़ी को टक्कर मारी। फिर जी उन्होंने पत्थरों से हमला कर दिया। पत्थरों से हमला करते फिर हमने गाड़ी उनके पीछे फिर मोड़ते हुए नहर के साथ में जो पट्टी है उसके पास ले गए। ऐसे ही घुमाते घुमाते उन्होंने 5-10 मिनट तक यहीं चक्कर कटवाए गांव के आसपास। फिर बाद में उन्होंने वो गगरवास वाला रूट लेकर के मीनवास वाला रूट लेकर के और गायों को फेंकना सब चालू कर दिया। गाड़ी हमारी पूरी तरह से दिगर पत्थरों से और फायरिंग वगैरह की आवाज़ें आ रही थी। फायरिंग हमें नहीं मिली। अच्छा, ये होने के बाद जो हमें कुचावास बाइक वो है ना ओवर ब्रिज जो रेलवे ओवर ब्रिज है उसके बाद एक पेट्रोलिंग पार्टी जैसे पुलिस वाली वो हमें मिली। तो उनको हमने इशारा किया कि आप आ जाओ, ये चोर है। तो उन्होंने हमारे पीछे पीछे गाड़ी लगाई और जी इसी गतिविधि में चलते चलते हमें गांव का नाम भी नहीं पता जी कहाँ से होते होते लगभग 50 मिनट तक हमने उनका पीछा किया। पीछा करने के बावजूद हमें पुलिस सहायता कोई नहीं मिल पाई और इसी वजह से वो हमारे आंखों से धूल की वजह से एक सिंगल रास्ता होने के कारण गायें पीछे धकेल रहे थे वो, इस वजह से हम पीछे रह गए और वो छूट गए। लगभग कितनी गायें फेंकी उन्होंने गाड़ी से? लगभग 8 या 7 या 10 मतलब इस अंतराल में हमें जितना नहीं। गाय की कंडीशन मरी हुई थी या जिंदा थी? वो तो जिंदा थी, एक आध थी कोई बेहोश जैसे अवस्था में थी, बाकी लगभग जिंदा और इंजर्ड थी। तो गायों को कहाँ से रखा है कि कैसे क्या किया है? वो जी अब वापस आते वो तो हमें तो नहीं मिली जी, वो लोगों ने खोल दी जैसे जैसे हम शोर करते गए थे जी चोर 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 ऐसे ऐसे हमारे पीछे गाड़ियाँ थी। पंचायत हुई है और अभी एसपी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? पंचायत ने फैसला लिया कि 2 दिन बाद में जो 20-25 गाँव की पंचायत होगी और उसमें निश्चित तौर पर फैसला लिया जाएगा और क्या पंचायत फैसला करती है और क्या एसपी साहब से मिलो तो क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने भी पर्याप्त जो संज्ञान लेने की भरोसा दिलाया है। जैसा भी होगा हम 1-2 दिन में कार्रवाई करेंगे। तो कितने गांव के सरपंच आए थे आपको? यहाँ पर लगभग 12-13 गाँव के सरपंच। ठीक है।